कांग्रेस के कारगुजार सदर सांबा बाबुल गुप्ता ने सांबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हाल ही में बुढ़ापे की पेंशन और बेवाओं की पेंशन के लिए ताजा दस्तावेजात लिए हैं, जिससे अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस अमल को आसान बनाए। महीनों से जो पेंशन होल्डर है उनकी पेंशनें बंद हो गई हैं, चाहे वो पुराने थे चाहे नए थे। कहीं की 30 साल से पेंशनें लगी थी उनकी बंद हो गई हैं। उसकी वजह ये बताई गई है कि नए सिरे से आप डॉक्यूमेंट तैयार करें और वो उनकी पेंशनें तब बहाल होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी मुश्किल हो गई है, सरल नहीं है। पहले डोमिसाइल बनाया जाए, उसके बाद वो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका राशन कार्ड होना। चलो आधार कार्ड राशन कार्ड तो सारा आदमी के इंसान के पास होता है, लेकिन जो डोमिसाइल की बात की गई है वो वहाँ की ऐसा होता है कि कहते हैं कि 2005 से पहले की लिस्ट लाई जाए, वोटर लिस्ट लाई जाए, तभी आपका डोमिसाइल बनेगा। तो जब डीसी ऑफिस में जो लिस्टें मिलती हैं लोग जाते हैं, परेशान होते हैं। अगर डीसी वहाँ पे होगा तो वो जो कंसर्निंग अथॉरिटी का आदमी लोग नहीं वहाँ होंगे। अगर वो जो लिस्टें इशू करता है वो होगा तो डीसी साहब नहीं होंगे। ऐसे चक्कर लगाने पड़ते हैं लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से तहसीलदार के साइन की जरूरत होती है, तो तहसीलदार के पास लोग जाते हैं तो तहसीलदार अवेलेबल नहीं होता। इसी तरह से बीडीओ के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना मुश्किल काम कर दिया है पेंशन होल्डरों के लिए कि उनकी पेंशनें रुक गई हैं और कई लोग परेशान और कई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पेंशन ही नहीं लेंगे। पुंछ बस स्टैंड के करीब एक समाजी तंजीम पब्लिक वेलफेयर फ्रंट की जानिब से पीने के पानी का इंतजाम किया गया और राहगीरों की प्यास बुझाई गई। फ्रंट की जानिब से ये कैंप शहर में गर्मी को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया था। एसएसपी पुंछ विनय शर्मा ने इसका इफ्तिताह किया और कई लोगों को पानी भी पिलाया गया। फ्रंट की तरफ से हमने यहाँ बस स्टैंड के अंदर एक शिविर लगाई है। हमारा मकसद ये है, आज मीरा बख्श पर भी, साईं मीरा बख्श जी की ज़ियारत पर भी उर्स है और खड़ी गुरुद्वारे साहब में भी प्रोग्राम है और कड़ाके की गर्मी जो है वो भी हमारे इस पुंछ के अंदर पड़ रही है। हमने सोचा गरीब मजदूर किसान बराबर जितने भी लोग हैं इन सब की सेवा के लिए हम अपने फ्रंट की तरफ से ये शिविर लगाएंगे। और उसके साथ साथ हमारा एक बच्चा जो बहुत अरसा पहले शहीद हो गया था, शोएब अहमद जट के नाम से, उसकी याद भी थी। उसकी याद के दौरान भी हमने ये शिविर लगाई है। उसमें बहुत बड़ा योगदान उसके पिताजी बशीर अहमद जट ने दिया है और जो संगत जो हमारे सदस्यों ने इसके अंदर योगदान दिया, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। की तरफ से सभी सदस्यों ने मिलकर यहाँ पे ठंडे पानी की शिविर लगाई है। फ्रंट के सदस्य हमेशा साथ रह के गरीब जवान की सेवा में जुड़े रहते हैं। इसमें हमारे फ्रंट के सदस्य बशीर अहमद जिनके बेटे शहीद हो गए थे, उनकी याद में यहाँ ठंडे जल की शिविर लगाई गई है। मेंढर सब डिवीजन की बालाकोट तहसील के धरगलून में वाक़े ग्रामीण बैंक में बीती शब चोरी की कोशिश की गई। जराये ने बताया कि गुज़श्ता रात कुछ नामालूम अफराद ने बैंक की दीवार तोड़ दी है। एक बार जब अमला आज सुबह अपनी मामूल की ड्यूटी के लिए पहुंचा तो उन्होंने बैंक की दीवार में एक सुराख देखा, जिससे बैंक में कुछ नामालूम अफराद की जानिब से चोरी की मुमकिन कोशिश के बारे में खदशा पैदा हुआ। बाद में पुलिस की एक टीम जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलवामा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पायर चक्रू रोड पर नबार्ड के तहत 20 साल के बाद अपग्रेडिंग शुरू की गई है। महकमे आरएंडबी की जानिब से 10 किलोमीटर की राब्ता सड़क की तामीर से जिला पुलवामा के कई देहात का आपस में राब्ता बेहतर होने के साथ साथ अनंतनाग से भी मिलाने वाला अहम रास्ता है। सड़क की तामीर नौ करने से आम लोगों ने पुलवामा इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सठा खस्ताहाल गमुज आज बह सठा खुश आरएंडबी महकमस यमो बनो यह सड़क आज चंदान हिश बस जबरदस्त खुश यह बनो अत लग यमो काफी रुपये आज यह बनो मुश्किल गो हाल ये इलाकस तमाम इलाकस कम से कम 100 गाम अंद अंद 100 गाम पेठी मा इस्लामाबाद पे गाम एरिया क्या वसी एरिया ये सड़क मुतसिल गाम सदा फायदा आवा इलाकस। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के 5 कॉलेज और दीगर इदारे मौसर सहूलियात के साथ काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी मुनज़्ज़म तर्ज पर काम कर रही है और सांबा में 600 कनाल से ज्यादा अराजी पर इसका कैंपस होगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर बेचन लाल ने न्यूज 18 से बात करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। हमारे साथ हैं प्रोफेसर बेचन लाल जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर हैं। इनसे हम जानेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी के बारे में और
कितने इंस्टीट्यूशंस इसके साथ जुड़े हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा ये पहला सवाल रहेगा कि ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कितने कॉलेज जुड़े हैं इसके साथ? यूजीसी के रूसा प्रोग्राम के तहत एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल सभी राज्यों को दिया था कि वो रिसोर्स शेयरिंग बेसिस के आधार पर कुछ कॉलेजेस का क्लस्टर बना करके वो एक नया विश्वविद्यालय शुरू करना चाहते हैं, तो वन टाइम इस्टेब्लिशमेंट ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसी के तहत उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वो उसने इसको स्वीकार किया और 2016 में उसने इसके लिए एक्ट बनाया और उस एक्ट को भारत सरकार को सबमिट किया और उसके तहत ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और 2017 से मार्च में शुरू हो गया। इसमें जम्मू शहर के जो 5 कॉलेजेस थे, एमएएम कॉलेज, जीजीएम साइंस कॉलेज, गांधीनगर विमेंस कॉलेज, एसपीआरएम कॉलेज और कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्राइमरली ये 5 कॉलेज को उन्होंने कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बनाया और उसके आधार पर एक यूनिवर्सिटी शुरू हो गई। एक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना दिया और वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सभी 5 कॉलेजेज में स्कूल्स का स्थापना हुआ। स्कूल्स जो कि विश्वविद्यालय अपने ओन कंट्रोल में फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक कंट्रोल के तहत चलाती है। कॉलेजेज अभी भी जो क्लस्टर शुरुआती दौर में बने, अंग बने, वो अभी भी बहुत सारे चीज़ों के लिए वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो जुड़े हुए हैं। उनका प्रशासनिक, उनका फाइनेंशियल कंट्रोल उनके द्वारा है। एकेडमिक कंट्रोल यूनिवर्सिटी करती है। एकेडमिक कंट्रोल का मतलब सिलेबस बनाना, उनमें क्लासेस करवाना, उनसे उनका इम्तिहान लेना, उनकी मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट देना, उनको सर्टिफिकेट देना, वो ये काम होता है। हमारा एक और सवाल रहेगा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जैसे पंच प्रांत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियतनामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। सिरंगो के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल जंस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की अपील की है। सब डिवीजन बानेहाल की तहसील खड़ी बहु मंगत से गुजरने वाले वो नाले को पार करने के लिए नहीं है कोई पुल। नाले के दोनों तरफ कई बस्तियों को जोड़ने के लिए पुल न होने से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। पुंछ शहर को दीगर इलाकों से मिलाने वाले पुलिस नदी पर शेर कश्मीर पुल पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस पुल की खस्ता हाली की वजह से अक्सर हादसा पेश आते रहते थे। पुल की मरम्मत के लिए लोगों के मुतालबे पर पुंछ के नए डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू कराया है।